नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम साधारण ब्याज से संबंधित उन प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें कि उस दर पर जो वस्तु का मूलधन हो वह दुगना हो जाए या 3 गुना इस टाइप का हो। उससे पहले एक क्वेश्चन हम और एक प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया हुआ था कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए फिर 8% वार्षिक है और 7 साल से अधिक का जब समय बीत जाता है तब 10% वार्षिक हो जाता है। तो कह रहा है कि यदि 10 वर्षों की अवधि में उस धनराशि से अर्जित साधारण ब्याज 1850 रुपये है तो वह धनराशि क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न में कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो कुल 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको पहले 4 वर्षों तक 5% प्रति वार्षिक ब्याज दर मिलती है, फिर 4 साल के बाद अगले 3 सालों तक 8% सालाना ब्याज मिलता है। और जैसे कि ये 4 और 3 7 साल हो गया तो 7 साल के बाद 10% वार्षिक ब्याज दर हो जाता है और ये कुल जोड़ के 1850 रुपये के बराबर हो जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पैसा कुल इन्वेस्ट किया गया है 10 सालों के लिए और जब ये पैसा पहले 4 साल तक इन्वेस्ट था तो 5% इंटरेस्ट मिल रहा था, तो 4 साल के लिए 5 चौक 20% हो जाएगा। फिर उसके अगले 3 साल के लिए 8% है, मतलब कि 4 साल के बाद जब 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट होता है तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा 8 त्रिक 24%। अब देखिए यहाँ 4 और 3 7 साल तो पैसा इन्वेस्ट हो गया है तो अगले 3 साल और बचेंगे क्योंकि पैसा 10 साल के लिए कुल इन्वेस्ट हुआ था, तो 7 साल यहाँ हो गया। तो अगले 3 साल तक 10% वार्षिक ब्याज की दर से मिलेगा, तो 3 दहा में 30%। और जब हम तीनों ब्याज दरों को जोड़ दे रहे हैं तो यह 1850 रुपये के बराबर हो जा रहा है। अब इनको हम जोड़ें तो 20 और 30 50, अब 50 और 24 74% ब्याज मिल रहा है जो कि 1850 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम 1% का मान निकालें तो ये हो जाएगा 1850 बटे में 74। अब क्योंकि उसे वो धनराशि ज्ञात करनी थी और धनराशि जो रहती है वह 100% रहती है, तो इसी में हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा 100% निकल जाएगा। अब इसको हम हल करें तो 2 से 74 काटेंगे तो 37 बार में और 100 काट देंगे तो 50 दूनी 100 और 37 पंजे होता है 185 और ये 0, तो 50 और 50 बचा, तो यहाँ से 100% का मान आ गया 2500 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो प्रश्न में जैसा कि हम लोगों ने क्या किया कि प्रति वर्ष का ब्याज दर दिया था तो उतने साल में हमने गुणा करके कुल ब्याज दर निकाल लिया और प्राप्त ब्याज के रुपए के बराबर करके 1% का मान निकाल लिया, फिर यहाँ से 100% का मान निकल गया। अब हम आते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्नों पे, जिसमें देखिए कह रहा है कि किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगना हो जाएगी। मतलब कह रहा है इस प्रश्न में कि मान लीजिए जैसे आप 100 रुपये जमा करते हैं बैंक में 12 साल के लिए तो वह दुगनी हो जाती है, तो वह किस दर पे ब्याज मिला कि 12 साल में वह दुगना हो गया। तो यही देखिए इस प्रश्न में हमको ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम धनराशि देख रहे हैं
जो कि शुरुआत में 100% मतलब कि 1 गुना है, फिर ये 12 सालों में 2 गुना हो जा रहा है, मतलब कि 1 से 2 होने में इसको कुल 12 वर्ष का समय लग रहा है। पहले जो धनराशि थी वो 100%, इसको 100% माने फिर बढ़ के 200 करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो इसीलिए इसको हमने 1 और 2 माना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखिए करेंगे क्या, आप देखिए कि आपका धनराशि कितना गुना बढ़ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि पहले 1 था और अब 2 हो गया, तो मतलब कि कुल 1 गुना धनराशि बढ़ा। और कितने समय में बढ़ा, तो 12 साल, तो 12 को इसके बटे में कर दीजिए और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। अब इसको हम काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12 और 25 चौका 100। 3 से 25 काटेंगे तो 3 और 8 24, दशमलव हासिल लगा 1, 3 त्रिका 9 और फिर 3 त्रिका 9, 8.33% है, जिसको हम 8 सही 1/3% भी लिख सकते हैं और आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो मूल्य बढ़ रहा है धनराशि का जितना भी गुना, मान लीजिए 3 गुना होता तो कितना बढ़ता, 2 गुना बढ़ता, और बटे में समय करके हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे यहाँ पूछ रहा है कि कितने वर्षों में, पहले वाले क्वेश्चन में दर पूछ रहा था, यहाँ पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दुगनी हो जाती है। तो मान लीजिए जब आपसे वर्ष पूछेगा तब आप इसको कैसे हल करेंगे, तो इसका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है। देखिए क्या कर रहा है, स्वयं की दुगनी हो जा रही है, मतलब कि पहले जो धनराशि 1 था 1 से 2 हो जा रहा है, और जो ब्याज का दर सालाना इस पे लग रहा है वो 10% है वार्षिक। तो इसको भी बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से हल हम करेंगे कि अंश में हम देखेंगे कि कितना गुना हो रहा है। तो पहले 1 था, 1 से 2 हो रहा है, मतलब कि 1 गुना धनराशि बढ़ा। और जैसा कि हम लोग ब्याज दर निकालने के लिए बटे में वर्ष लिखते थे, तो यहाँ पर हम परसेंटेज लिखेंगे 10%। और हम जानते हैं कि जब प्रतिशत हम हटाते हैं तो ये बटे में 1/100 हो जाता है, तो ये 100 हो गया। और अब यहाँ से हर के बटे में 100 है ना, तो ये चला जाएगा अंश में, क्योंकि हर का बटा अंश में जाता है, तो 1/100 बटे 10 गुणे 1 हो जाएगा। और 10 से 100 काटेंगे तो ये आ जाएगा 10 साल। तो 10 साल तक जब हम पैसे को जमा रखेंगे तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से ये दोगुनी हो जाएगी। आप इस कॉन्सेप्ट को ये समझिए कि आप गिनती लिखिए, डायरेक्ट यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो मैंने आपको बेसिक पूरा बताने के लिए कैसे आया इसके लिए मैंने बताया। आप यहाँ ब्याज दर लिखिए, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो साल में आ जाएगा। अगर दर पूछेगा तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका परसेंटेज में आ जाएगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, जो कि दिया है कि एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्षों में दुगना हो जाती है, तो कितने वर्षों में उसी दर पर यह राशि 3 गुना हो जाएगी। अब देखिए, क्योंकि हमें पेपर में क्वेश्चन को केवल सॉल्व करना है, उसके कैलकुलेशन मेथड से नहीं मतलब है, तो इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए हम एक ट्रिक का यूज करते हैं, जो कि आपका इस टाइप के सब क्वेश्चन पे फॉलो होगा। उसमें देखिए होता क्या है कि क्वेश्चन को आप लास्ट से पढ़ेंगे। जैसे पहले देखिए आखिरी में 3 गुना हो रहा है, अब पहले 2 गुना, मतलब ये लास्ट स्थिति है, और ये आरंभिक मतलब कि फर्स्ट है ये। तो यहाँ 3 गुना पूछा है, तो जितना गुना पूछेगा उससे हम 1 कम कर देंगे अंश में, और फिर बटे में जो पहले दिया है 2 गुना, उसको बटे में करके 1 कम कर देंगे। तो 3 गुना में कितना समय लगेगा ये हमको ज्ञात करना है, और समय को हम t से मानते हैं तो इसको t वर्ष मान लेते हैं। दोगुना होने का समय दिया हुआ है 8 वर्ष, तो यहाँ 8 से हर में लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 - 1 2 हो जाएगा, और 2 - 1 1, t बटे में 8,
8 का 2 में गुणा करेंगे 16 और टी में 1 का करेंगे तो टी ही रहेगा, मतलब कि 16 साल इसका आंसर आ जाएगा कि वह राशि स्वयं का 3 गुना 16 साल में होगा। तो आपको केवल कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि इसको जब हल करेंगे तो लास्ट में जो दिया रहेगा, जितना गुना पूछेगा उसको पहले लिखेंगे अंश में, और हर में जो पहले हो चुका है, फिर सामने दोनों की समय अवधि जो कि इसका निकालना है, तो ये टी हो गया और नीचे जो दिया है 8 हो जाएगा। अब इसी पे आधारित एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, जिसमें कि दिया है कि यदि एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में बढ़कर 3 गुना हो जाती है तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो बस खाली उसी नियम को फॉलो करिए कि लास्ट में 8 गुना पूछ रहा है, तो 8 माइनस 1 और बटे में जो हो चुका है 3 गुना, मतलब कि 3 माइनस 1 बराबर 8 गुना होने में लगा समय निकालना है, तो टी के बराबर हो जाएगा, और 3 गुना होने में 6 साल लगा। इसको हल करेंगे तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 बराबर टी बटे 6। तो टी बराबर जब मान निकालेंगे तो 6 यहाँ अंश में आ जाएगा, तो 7 गुणते 6 बटे में 2, 2 से 6 काटे तो आया 3, तो यहाँ से टी बराबर आ जाएगा 21 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आज भी बताए गए सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट कर बताइएगा कि आपको वीडियो लेक्चर में कैसा लगा। उसके साथ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में या तो फिर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।